हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की पिका कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट गॉड इज़ प्लानिंग फॉर यू दैट विल बी डिस्क्लोज टू यू इन द नियर फ्यूचर। ओके, भगवान ने आपके लिए क्या प्लान बनाया हुआ है एंड वो प्लान आपके सामने नियर फ्यूचर में आने वाला है। ठीक है, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो गॉड के द्वारा प्लान की गई है एंड वो आपको नियर फ्यूचर में दिखेंगी, आपकी लाइफ में आएंगी। ओके, सो आज की रीडिंग का टॉपिक ये है एंड ऑप्शंस आपके सामने दो है। आप ऑप्शंस को कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आप उसे सेलेक्ट कर लें, या फिर आपको अपनी बर्थडे से सिलेक्शन करना है देन फिर आप बर्थडे से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, सो दिस कार्ड इज़ ऑप्शन नंबर 1। ओके, दिस इज़ कार्ड नंबर 1 और यू कैन से दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1। अगर आपकी बर्थडे आती है 1 से 16 के बीच में तो फिर आप ऑप्शन नंबर 1 में दोस्तों। ओके, एंड दिस इज़ कार्ड नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 2। अगर बर्थडे सिलेक्शन करनी है इट मीन्स आपकी बर्थडे आती है 17 से 31 के बीच में। आई होप सो कि आपने सिलेक्शन कर लिया होगा। तो अब करना क्या है कि आपको टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ पर जाएँ और जिस भी ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया है उसके सामने वाली टाइम पे क्लिक करके अपनी रीडिंग को देखें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है ये आपकी रीडिंग है, या फिर आपने अपनी बर्थडे सेलेक्शन किया है, आपकी बर्थडे आती है 1 से 16 के बीच में एंड ये ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट गॉड इज़ प्लानिंग फॉर यू दैट विल बी डिस्क्लोज टू यू इन द नियर फ्यूचर। भगवान के ऐसे क्या प्लान है जो आपके लिए बना रहे हैं एंड वो आपके सामने नियर फ्यूचर में आ जाएंगे। ओके, इस रीडिंग को पूरी देखिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल पर प्लेलिस्ट होती है, आप उसे चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको और भी रीडिंग्स मिल जाएगी। एंड येस, इन केस आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग का पेड सर्विसेज आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए या फिर आप मुझे मेल भी दे सकते हैं। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं आपके सामने ये रीडिंग जब भी आ रही है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो दोस्तों, एक जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ आपकी सिचुएशन के साथ जो भी मैसेज रेजोनेट हो रही है आप उसे रख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ये पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जाए, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना हो। ठीक है, तो इन दैट केस आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है वो आप रख सकते हैं, जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दे सकते हैं। ओके, बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग एंड इट इज़ बीइंग वॉच्ड बाय मेनी पीपल, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। First card is light. Okay, please angels help me, guide me for my viewers. We have feelings and then we have miracles. So my dear friends, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया है, मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपके लाइफ में, ठीक है ना, मे भी ऐसा हो सकता है कि अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप थोड़ा सा खुद को ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। ओके, मे बी समवेयर ये भी आपको फील हो रहा है कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं। ओके, एंड समवेयर मुझे यहाँ पे दिखता है कुछ लोगों को फ्रीडम की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये सेंस हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को चेंड फील करते हैं, ट्रैप्ड फील करते हैं, या फिर ऐसा आपको फील होता है कि आपको कोई समझ नहीं रहा। ठीक है, तो मुझे यहाँ डेफिनेटली दिखता है कि आपको पेशेंस रखना है। ओके, अनदर थिंग इज़ दैट कि आपके लाइफ में लाइट आ रही है। ठीक है, दिस फर्स्ट कार्ड इज़ लाइट। ओके, सो डेफिनेटली आपके लिए होप आ रहा है एंड अगर आप होपलेस हो चुके हो किसी सिचुएशन में तो डेफिनेटली आपको होप दिया जा रहा है, लाइट। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिखता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे चीज़ें आएंगी, ठीक है ना, जो अनएक्सपेक्टेड होगी या फिर आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकती है। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई आपके लिए रिलेशनशिप आ सकता है अचानक से, या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है, या फिर ऐसी कुछ हो सकता है जो आप जिस सिचुएशन में टोटली होपलेस हो चुके हो तो आपको कोई ना कोई तो होप दिखेगा एंड आपको फील होगा जैसे आपके लाइफ में मिरेकल हुआ है। ठीक है, अब ये कोई छोटी भी चीज़ हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, बट कुछ ना कुछ तो आपके लाइफ में एक होप आते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। रिसेंटली मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको या तो फिर आपको किसी ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है या फिर जानबूझ के ना किया हो, बट आप हर्ट हुए हैं। ठीक है, आपके सेंटिमेंट्स, आपके इमोशंस एंड समवेयर मुझे यहाँ पे आपको हर्ट करते हुए दिखाया जा रहा है। ठीक है ना, कि आप हर्ट हुए हो। अभी किसी के द्वारा भी हो सकता है, आपके रोमांटिक पार्टनर, लव पार्टनर, या फिर आपके स्पाउस, आपके अदर फैमिली मेम्बर्स, या कोई फ्रेंड भी हो सकता है। ठीक है, बट समवेयर वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, या तो फिर आपकी कोई किसी ने इंसल्ट की है या फिर किसी ने किसी तरह से आपको हर्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए मुझे नज़र आ रही हैं। चलिए आगे हम देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स।
Thank you, angels, for revealing to my viewers through me for the highest good what they need to know right now. Please, angels, help me and guide me. We have sacred plan. Okay, so definitely इस रीडिंग में हम यही देख रहे हैं कि गॉड की क्या प्लान है, एंड आपके लिए आया है सैक्रेड प्लान. We have learning experience, okay, and then we have trust the universe. Bottom of the deck is ask and receive and surrender. Okay, so यहाँ पर आपको कहा जा रहा है सबसे पहले, एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में एक्सपेक्ट मिरेकल भी है और यहाँ पर भी मिरेकल का कार्ड है. सो डेफिनेटली आपके लिए गॉड कुछ ना कुछ तो प्लान कर रही है, एंड यहाँ पर हमारे पास सेक्रेड प्लान का भी कार्ड है. सो आपको डेफिनेटली अलोन अपने आप को नहीं फील करना आपकी इस लाइफ जर्नी में कि आप अकेले हो. ओके, एंड यस, मुझे यहाँ दिखता है कि रिसेंटली आपको किसी ने हर्ट किया है, या तो फिर आपके कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहे जहाँ पर आप टोटली डिप्रेस्ड फील कर रहे थे या फिर खुद को बहुत ही वीक फील कर रहे थे. ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखता है कि वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन्स था, एंड यस, उससे आपको कुछ ना कुछ तो सीखना था. वो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन लेके आया था, एंड वो लेसन आपको आगे पता चलेगा कि किस लिए था आपके लाइफ में. ठीक है, एंड आपको डेफिनेटली यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, और आपको जो भी चाहिए, ठीक है ना, आपके लाइफ के लिए आपको आपकी भीतर से जो भी आवाज़ आती है, ठीक है ना, कि आपको वो चीज़ें चाहिए, वो प्लान, ठीक है ना, आपको खुद से फील होता है कि आपकी लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. डेफिनेटली आपको यूनिवर्स से वो चीज़ें पूछनी है, मांगनी है. ठीक है, एंड अपने आप को गॉड के प्रति सरेंडर करना है कि गॉड मेरी लाइफ में जो भी लेके आएंगे या जो भी अभी हो रहा है, ठीक है, मे बी आपका कोई पास्ट में रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, आपकी किसी ने इंसल्ट की है, जो भी है, ठीक है, तो आपको बिलीव करना है एंड सरेंडर करना है. ठीक है, कि जो भी हुआ है वो किसी रीज़न से है, ठीक है, वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है. तो डेफिनेटली आपको ऐसा करना है. सो मुझे आपके लिए दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी चीज़ को फोर्स कर रहे हैं अपने लाइफ में. ठीक है ना, फोर्स कर रहे हो, इट मीन्स कि आपके सामने कुछ हो रहा है और आप अपने लाइफ से कुछ चाह रहे हो. ठीक है, तो डेफिनेटली चीज़ों को आपके लाइफ में आपको फोर्स नहीं करना है, बल्कि आपको विश्वास करना है यूनिवर्स पे, एंड यहाँ पे आपको खुद को सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है. ठीक है, तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि वो चीज़ आपकी लाइफ में क्यों नहीं आ रही, आप उस चीज़ के लिए इतने दिन से वेट कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके फोर्स करने की कोशिश कर रहे हो कि अब वो चीज़ें हो जानी चाहिए आपकी लाइफ में, चाहे वो आपका मैरिज है, रिलेशनशिप है, वर्क है, करियर है, किसी न किसी फील्ड में तो आप चाह रहे हो, फोर्स कर रहे हो कुछ चीज़ों को. ठीक है, एंड वो चीज़ें नहीं हो रही है तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो. ठीक है, एंड आपको अंदर से एंगर, ठीक है ना, गुस्सा भी आ रहा है. तो डेफिनेटली आपको ऐसा नहीं करना है. आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको सैक्रेड प्लान, गॉड के प्लान पे भरोसा रखना है कि वो आपके लिए वर्क कर रही है. अनदर थिंग इज़ दैट कि आपकी लाइफ में जो भी अभी हुआ है, ठीक है ना, जो भी इंसिडेंट हुआ है, आपको उसको इग्नोर नहीं करना है. ओके, और आपको ना खुद की ज़रूरत को पहचानने के लिए भी कहा जा रहा है. विद द फीलिंग कार्ड एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, आप में से बहुत सारे लोग अपनी इंट्यूशन को ही इग्नोर कर रहे हैं. ठीक है, कि आपके भीतर से क्या आवाज़ आ रही है, आपकी इंट्यूशन आपको क्या काम करने के लिए बोल रही है. ठीक है, क्या आपकी इंट्यूशन आपको इस टाइम पे कुछ किसी और इशारा कर रही है, क्या आपको कोई काम करना चाहिए, क्या आपको किसी पर्सन से बात करनी है, ठीक है, क्या आपको किसी प्लेस को विजिट करना है, ऐसा कुछ भी है. ठीक है, तो आपको डेफिनेटली उसके बारे में आपको सोचना है. और अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ठीक है, आपको किसी चीज़ ने, तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ से सीखने के लिए कहा जा रहा है. ठीक है, सो आपके लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस है या कुछ ऐसे इंसिडेंट है, तो आपको उससे सीखना है दोस्तों. ठीक है, लेट्स सी आगे हमें क्या पता चलता है आपके लिए. We have creative projects, we have joy, and then we have the Lady of the Lake, absolute truth, courage, self-respect and responsibility. Okay, bottom of the deck is focus. ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है. ठीक है ना, ये बार बार मैसेज मुझे यहाँ पे दिया जा रहा है जिसके ऊपर आप अपना फोकस नहीं डाल रहे हो. ठीक है, एंड आपको उसके ऊपर में फोकस डालना है. ठीक है, मे बी वो आपको बहुत ही बेटर लगे वो लेसन, बट उस लेसन को आपको डेफिनेटली ग्रास्प करना है, सीखना है उसको. ठीक
ठीक है। अदरवाइज़ उस पेन को फिर से आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो लेसन आपको सीखने हैं, ठीक है। अगर आप उस लेसन को नहीं सीखते तो यूनिवर्स वो इंसिडेंट आपके सामने फिर से लाएगी एंड वो पेन फिर से आपको मिलेगा एंड देन फिर आपका अटेंशन, आपका फोकस वहाँ जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ बताया जा रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में या फिर आप सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा इंसिडेंट रिसेंटली हुआ है, ओके, जिससे आपको लेसन सीखने हैं। अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो उस लेसन को तो डेफिनेटली आपको फोकस वहाँ पे डालना है, ओके। एंड नाउ मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप में से बहुत सारे लोग अगर आप बहुत अपने आप को वीक फील करते हो, आपको फील होता है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, डेफिनेटली आपको लोग रिस्पेक्ट करने वाले हैं। आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले हो, कुछ मेजर एक्शन लेने वाले हो। कुछ लोगों को मुझे यहाँ दिखता है आपको कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस आ सकती है, ठीक है। कोई गुड न्यूज़ जिसका आप वेट करो डेफिनेटली आएगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे आपको अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आपने एग्ज़ाम्स लिखे हैं या फिर आप किसी तरह के रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर मुझे एक पॉजिटिव रिजल्ट आते हुए आपके लिए नज़र आ रहा है, ठीक है। ये गॉड का प्लान आपके लिए है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखता है कि अगर आप इंसल्टेड फील करते हो, ठीक है, किसी ने आपको इंसल्ट किया है, तो आपको उस फीलिंग से, ठीक है ना, उस फीलिंग से आपको छुट्टी मिल रही है, आप उसको रिलीज़ कर रहे हो, ओके। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। एंड अनदर थिंग इज़ दैट आपको फ्रीडम मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे स्पाइडर एंड कॉब वेव है, ओके। तो मुझे यहाँ दिखता है कि अगर आप ट्रैप्ड थे, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे दिखता है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी चीज़ में ट्रैप है, तो आप इस ट्रैप से बाहर आओगे, ओके। एंड आपको फ्रीडम मिलेगी, जॉय मिलेगी एंड आप एक्शन ले पाओगे, ठीक है ना। वो एक्शन जहाँ पर आपको फील होगा कि आपकी भी पावर है, आपकी भी रिस्पेक्ट है, ठीक है। आप खुद के एक्शंस लेने के लिए फ्री हो, ठीक है। एंड आप जो चाहते हो आप वो कर सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। तो चलिए हम देखते हैं टैरो को क्या बताना है आपके लिए। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप करियर में मे बी स्लो, धीरे धीरे ही बढ़ रहे हो, बट आगे चल के आप किसी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है फाइनेंसेस को लेके, ठीक है। मे बी आप बेबी स्टेप्स ले रहे हो, स्मॉल स्टेप्स ले रहे हो, बट डेफिनेटली आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हो, ओके। एंड आपको ना एक टारगेट रखना है, ठीक है। अगर आप बहुत कंफ्यूज हो करियर को लेके तो आपको यूनिवर्स बता रही है कि आप जब एक टारगेट रखते हो तो डेफिनेटली आप अपनी गोल्स के बहुत करीब पहुंचने वाले हो, ठीक है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप अपना एक फोकस, एक टारगेट बना के रखें एंड जब आप बेबी स्टेप लोगे तो आप डेफिनेटली वहाँ पहुँचने वाले हो, ओके। वी हैव किंग ऑफ कप्स, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखता है विद कनेक्ट विथ योर इमोशंस एंड विद द फीलिंग्स कार्ड, ओके। आपको डेफिनेटली अपने इमोशंस को सुनना है, ठीक है। आपकी इमोशंस आपको क्या कह रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग्स है, ठीक है। तो आपको अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। अनदर थिंग इज़ दैट आप हो सकता है खुद को हर्ट कर रहे हो, ठीक है ना। कोई ऐसी चीज़ है आप खुद को हर्ट कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली खुद को ब्लेम करना छोड़ना है, दूसरे से कम समझना, वो चीज़ें छोड़नी है, ओके। एंड खुद को फ्रीडम देना है। पास्ट के अगर कोई नेगेटिव इमोशंस को आप होल्ड करके रखते हो, कोई गलती हो गई, कोई फेलियर देखा है आपने, तो आपको रिलीज़ करना है, ओके। एंड मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिखता है आप में से बहुत सारे लोगों को आपको किसी तरह की रिस्पेक्ट लोगों के द्वारा मिल रही है, ओके, रिकॉग्निशन। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपको फाइनेंसेस आपके अच्छे हो रहे हैं। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो सोज मी कि आप में से बहुत सारे लोगों को या तो फिर आप ऐसा कोई काम करने वाले हो, ठीक है, आप करियर या फिर आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा काम करने वाले हो जहाँ पर आपकी फैमिली को आपकी वजह से प्राउड हो रहा है, ठीक है, कि आपने वो काम किया, वो अचीवमेंट आपके सामने आई है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसी अचीवमेंट होने वाली है या आपके करियर में हो सकता है कोई रिजल्ट आ रहा है, कोई जॉब लग रही है, ठीक है, जहाँ पर आपकी फैमिली, स्पेशली योर मदर, फादर, अगर आप मैरिड हो तो आपके चिल्ड्रन, ठीक है, बट आपकी फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। कोई सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है, बट वो सेलिब्रेशन इसलिए क्योंकि आपने कुछ अचीवमेंट किया। वी हैव द हाई प्रेस्टेस, ओके। डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखता है कि आपको ना यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर आपको खुद की इंपॉर्टेंस पता चलने वाली है आने वाले टाइम में। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, ओके। कुछ लोगों को कोई ऑफर आने वाला है एंड हो सकता है आपको किसी ने रिजेक्ट करके एंड इंसल्ट भी किया आपका, ठीक है। तो वो पर्सन आपके सामने वापस आएंगे, ठीक है, और किसी ऑफर के साथ आ सकते हैं। कोई मैरिज का प्रपोजल है या फिर रिलेशनशिप में वापस से आ रहे हैं, ओके। तो आप समवेयर कुछ कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। वी हैव बॉटम ऑफ द डेक इज लवर, तो डेफिनेटली आपके लिए कोई लव रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है। एंड ये मुझे विद द 7 ऑफ सोर्स कार्ड ये कोई एक्स दिखते हैं, ठीक है।
तो यस, गॉड ने ये प्लान किया हुआ है कि आपके लाइफ में आपके एक्स रिटर्न हो रहे हैं एंड आप उस वजह से हो सकता है बहुत सैड फील कर रहे हो कि वो पर्सन आपको छोड़ के चले गए एंड तब छोड़ के चले गए जब उनको नहीं जाना चाहिए था, जब आप वीक थे, ठीक है, जब आप कमज़ोर फील कर रहे थे। मे बी इस पर्सन ने आपको काफ़ी इंसल्ट किया हो, ऐसा फील कराया हो कि आप वर्दी नहीं है। बट नाउ मुझे दिखता है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं एंड आपको डेफिनेटली कहा जा रहा है कि उस डिसीज़न को लें जिससे आपकी लाइफ में बैलेंस हो, ठीक है। तो आपको, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने चाहिए, ठीक है, एंड ये पर्सन आपको आपके लाइफ में मीनिंग ऐड करते, तो फिर आप इस पर्सन को वेलकम कर सकते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो दिखते हैं, वर्गो दिखते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कुछ लोग हो सकते हैं। अर्थ साइन एंड वाटर साइन यहाँ पे हेवी नज़र आ रहे हैं। वी हैव फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, ओके, मैजिशियन एंड द मिरर। आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। इंट्यूशन आपकी गाइड करेगी आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। एंड वी हैव फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। आपके मन में कोई फियर है, कोई एंजाइटी है, ठीक है, कोई डर की भावना है, आप बहुत परेशान हो किसी चीज़ से, तो वो इनसिक्योरिटीज़ आपकी लाइफ से दूर हो रही है। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर वी हैव 35 एंड 53, ठीक है। एंड इस नंबर को हम कहते हैं मिररिंग नंबर्स। मिररिंग नंबर्स ऐसे होते हैं लाइक 12, 22, 19, 91, 28, 82, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए मिररिंग नंबर आया है 35 एंड 53, ठीक है। मे भी आपको ऐसे नंबर्स नज़र आ रहे हैं। अनदर थिंग इज़ दैट मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपने जैसी भी एनर्जीज, ठीक है ना, यूनिवर्स को सेंड की है, वो रिवर्स होके आपकी तरफ आ रही है, नॉट रिवर्स, वो बाउंस बैक होके आ रही है, ठीक है। तो यस, अगर आपने कुछ भी यूनिवर्स से मांगा है, ठीक है, तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ वापस करके भेज रही है, ओके। तो कुछ मैनिफेस्ट आपने किया तो वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रही है। मैजिशियन एंड द मिरर कार्ड है कि आपकी लाइफ में कोई आपकी मैनिफेस्टेशन या विश पूरी हो रही है। अनदर थिंग, आपको किसी भी चीज़ का डर है, ठीक है, कोई इनसिक्योरिटी है, कोई फियर, ठीक है ना, उससे आपको छुट्टी मिल रही है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए कोई प्रपोजल, कोई ऑफर आता हुआ दिख रहा है। विद द नाइट ऑफ कप्स कार्ड, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स कार्ड है। सो यहाँ पर फ्लावर्स है एंड यहाँ पर हर्ट है। तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कोई डिज़ायर्ड पार्टनर जिसका आप वेट कर रहे हो, वो पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। इवन आप अगर सिंगल हो तो भी आपके लिए मैसेज है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, उस पर्सन की बर्थडे में भी सितंबर में होती है, ओके। 9 नंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। Hostilities, okay, yes, we have these two cards. We have first chakra archangel Michael and then we have hostilities, okay. So काफ़ी किसी सिचुएशन को लेके आप स्ट्रगल करते रहे हो या फिर करेंटली भी कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर सोड है और यहाँ भी सोड है। तो आपके लिए बहुत सारे लोगों ने डिफ़िकल्टी, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते में रखे या फिर आपने इस तरह का चैलेंज फेस किया, बट आप बहुत ही पावरफुल रहे हो, ठीक है, स्ट्रेंथ आपने शो की है अपनी। तो डेफिनेटली नाउ आपके साथ आर्कएंजल माइकल है, आपके साथ वो कुछ भी बुरा होने नहीं देंगे एंड आप इस चैलेंज से बाहर आने वाले हो, ओके। वी हैव कॉन्ट्रैक्ट, ओके। सो यस, कुछ लोगों के लिए कोई प्रोजेक्ट आप साइन कर सकते हो। वी हैव दिस कार्ड क्रिएटिव प्रोजेक्ट, कोई जॉब, कोई वर्क लग रही है, मे बी आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हो, वो आपके लिए आ रही है एज अ ब्लेसिंग। गॉड का वो प्लान है, ठीक है। अगर आपका कोई डिवोर्स सेपरेशन प्रोसेस चल रहा है या फिर आपके ऊपर कोई और लीगल बैटल, ठीक है, जहाँ फंसे हुए हो, ठीक है, तो आपको जस्टिस मिल रही है। एंड विद द कॉन्ट्रैक्ट कार्ड आई कैन डेफिनेटली सी मैरिज, ओके। एंड यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है। सो बहुत सारे लोगों के लिए कंफर्मेशन है कि मैरिज आपके लिए आ रही है, ठीक है ना, मैरिज का प्रपोजल। नाइट ऑफ कप, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड देन वी हैव कॉन्ट्रैक्ट एंड कम्युनिटी। सो डेफिनेटली मैरिज आपके लिए आ रही है। वी हैव 6 नंबर, 7 नंबर एंड 8 नंबर, ठीक है। तो डेफिनेटली एक प्रोग्रेशन चल रहा है एंड मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए ये दिखता है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो एंड काफ़ी फाइट्स आपने देखे हैं, तो और मैरिज के लिए वेट करते थे आप उस पर्सन से, ठीक है, तो आपकी इंगेजमेंट होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है उस पर्सन से। वो पर्सन आपको इंगेजमेंट के लिए बोल सकते हैं, ओके। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या आपके लिए आ रहा है। 888 number is very important for you, okay. We have shadow, we have rejoice in celebration, 3 of cups। तो डेफिनेटली आप सेलिब्रेट करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर भी कोई फ्रेंड की वेडिंग हो रही है, ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज हो रही है या फिर आपके घर पे कोई ऐसी सेरेमनी, कोई सेलिब्रेशन आ रही है, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली दिखता है कि आप में से कुछ लोगों की अचीवमेंट ऐसी होगी कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ओके।
वी हैव ट्रैप्ड इन फियर। सी मैं आपको बताई थी ना, आप ट्रैप फील करते हो एंड कोई किसी सिचुएशन को लेके फियरफुल हो, ओके। एंड ये कोई पास्ट की मेमोरी है। वी हैव दिस शैडो, कोई शैडो आपका साइड है, कोई डर, ठीक है ना, कोई दुख, कोई ऐसा दबा हुआ पेन जो आप किसी को नहीं बताते हो बट सफ़र करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़ भी है, तो आप उस चीज़ से फाइट करते रहते हो। नंबर 8 एंड नंबर 8, ओके। आप उस चीज़ से फाइट करते रहते हो भीतर ही भीतर, ओके। तो आपको डेफिनेटली, एंड वी हैव दिस नंबर ऑल्सो 8, तो आपके लिए ये सिंबल है, इंडिकेशन है, आपको बताया जा रहा है कि आप इस फियर से, ठीक है ना, आपको आर्कएंजल माइकल बाहर निकालेंगे, ठीक है। आर्कएंजल माइकल हमेशा ही हमें हमारी फियर से प्रोटेक्ट करते हैं। हमें जिस चीज़ से डर लगता है, हम जिस चीज़ की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं अपने लाइफ में, उस फियर से हम प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे 8 नंबर है, 8 नंबर, तो डेफिनेटली आर्कएंजल माइकल आपको उस फियर से बाहर निकालेंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब ये डर अलग अलग हो सकता है। एंड फ्रीडम, डेफिनेटली दिस इज कार्ड ऑफ 8 ऑफ सोर्ट्स। तो आपको, आप मजबूर थे, ट्रैप्ड थे, तो उस ट्रैप से बाहर निकल रहे हो। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ओके। तो आपके फाइनेंशियल क्राइसिस आपने देखे अपने लाइफ में, नाउ आपको जॉब लग रही है एंड कुछ ना कुछ तो आपके लिए कोई प्रोजेक्ट, कोई न्यू जॉब ऑफर भी आ सकता है। सैक्रल चक्रा, यस, यहाँ पे सैक्रल चक्रा है, यहाँ पर हमारे पास रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन है। तो दोस्तों यहाँ पे मैरिज, ठीक है ना, शादी यहाँ पे दिख रही है। तो आप में से बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है। वी हैव मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, यस। तो आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, एंड देन वी हैव मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। कोई फियर डेफिनेटली आप सफ़र करते हो, कोई कन्फ्यूजन, किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है, एंड उससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे हो, तो उस चीज़ से आप बाहर निकलोगे, ओके। 222 नंबर आपको दिखता है, नंबर 8 आपको दिखता है। अगर को ट्रिपल नंबर 8, ठीक है, इट मीन्स कि 888 दिखता है, तो आप डेफिनेटली ऐसा महसूस करें कि आपको आपकी फियर से, उस डर से, उस डिप्रेस्ड एनर्जी से आप बाहर निकलोगे। बॉटम ऑफ द डेक इज रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। दिस इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। कोई जॉइंट प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाले हो, लोग आपको पहचानने वाले हैं एंड कोई आपकी कोई सक्सेस आपको मिल रही है डेफिनेटली, ओके। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। वी हैव स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ओके। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे आपको आपके सामने कमिटमेंट आती हुई दिख रही है, ओके। आपकी रिलेशनशिप में रिकॉन्सिलेशन यहाँ पे बताया जा रहा है। इन फ्यूचर वी हैव डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, ओके। डेफिनेटली आप रिलेशनशिप को लेके काफ़ी वरीड रहे हो, ओके। तो रिलेशनशिप में आपकी सुधार होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड वी हैव कॉम्पैटिबिलिटी, डेफिनेटली आप किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी कोई पुरानी रिलेशनशिप ब्रेक हो रही है जहाँ पर आप काफ़ी सफ़र करते रहे हो। एंड वी हैव दिस कार्ड डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, ठीक है। तो जो बता रहा है कि आपकी एनर्जीज़ उस रिलेशनशिप में रह के, उस मैरिज में रह के, कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकता है, आप मैरिड थे, वहाँ पर रह के आप खुश नहीं थे, ठीक है ना। आपकी जो फेमिनिन एनर्जीज थी, ठीक है ना, जो आपकी फेमिनिन साइड थी, लाइक आप काफ़ी केयरिंग, किसी के लिए इमोशनल फील करते थे, तो नाउ वो एनर्जीज आपके अंदर से ख़त्म हो गई थी उस रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है ना। आप किसी पे भरोसा करने से डर रहे थे, किसी की केयर करने से डर रहे थे, किसी पे ट्रस्ट करने से डर रहे थे, ठीक है, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला, आपकी कदर नहीं की गई, आपको कमज़ोर फील कराया गया, ठीक है, आपकी इंसल्ट की गई। तो मुझे यहाँ दिखता है कि आप उस एनर्जी से बाहर निकलोगे, उस रिलेशनशिप को पीछे छोड़ सकते हैं कुछ लोग। एंड कुछ लोगों के लिए वो टाइम खत्म हो रहा है आपके रिलेशनशिप का जहाँ पर आप अपने पर्सन के साथ सफ़र करते रहो, ओके। तो आपके लिए आपके रिलेशनशिप में सुधार हो रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन से मिल रहे हो जो आपके लिए कंपैटिबल है, ओके, जो आपके लिए परफेक्ट पार्टनर है। वी हैव बाउंड्रीज, तो यस डेफिनेटली आप रिलेशनशिप में बाउंड्री सेट करने वाले हो, ओके। एंड वी हैव दिस कार्ड सोलमेट, ठीक है। तो बॉन्ड, कुछ लोग अपने एक्स को या फिर अपने पास्ट की रिलेशनशिप को ख़त्म करके एक नए पर्सन से मिलेंगे जो आपके सोलमेट होंगे, ठीक है, जो आपके कंपैटिबल होंगे। इस पर्सन से आपकी शादी होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। सो 2 कार्ड आया, ओके। वी विल टेक दिस 2 कार्ड्स, मैनिफेस्टेशन एंड द सेक्रेड वुमेन, ओके। तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि आप भी वर्दी हो, आप भी डिजर्व करते हो ट्रू लव। एंड आप डेफिनेटली एक ऐसे पर्सन से मिलोगे जो आपके सोलमेट है, ओके, जो आपके लिए परफेक्ट पार्टनर है, जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। एंड आप इस पर्सन को बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं दोस्तों, ओके। You may not always understand why certain thing happens, however there is always a higher purpose, okay. To the events in your life through turmoil, a blessing will soon be revealed. See, ये मैसेज आपके लिए था कि आप
में से बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा अभी कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों हो रही हैं, ठीक है। एंड सर डेफिनेटली मैं आपको बता रही थी कि कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है जिससे आपको लेसन्स लेने के लिए कहा जा रहा है, एंड वो आपके हायर पर्पस के लिए अच्छा है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ये बात आपको कही थी, तो आपको उसके ऊपर फोकस होना है, उससे लेसन लिखना है, ठीक है। मे बी आप काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हो, बट उसमें ही कोई ब्लेसिंग्स छुपी हुई है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो कि आपके लिए रिवील होगी, ओके। सो कुछ लोग हो सकता है आप रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हो, तो वो रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हो, और इन जनरल आप कहीं भी सफ़र कर रहे हो, ठीक है ना, वो आपके हायर पर्पस के लिए है, बेहतरी के लिए आपकी, ठीक है। एंड उस चैलेंजेस में, उस डिफ़िकल्ट टाइम में आपके लिए ब्लेसिंग्स है, ठीक है। आपको इस बात को समझना है, उतना ट्रस्ट आपको करना है। We have divination. Embrace your power of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. Okay. So यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है दोस्तों कि आपके अंदर, ओके, वी हैव दिस कार्ड ऑल्सो, द सेक्रेड वुमेन, आप एक बहुत ही पावरफुल सोल है, ओके। आपने पास्ट लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे काम किए थे, गुड कर्मास हो सकते हैं, जिसके फ्रूट्स आपको इस लाइफ में मिलेंगे, ठीक है। मे बी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, बट वो आपको लेसन सिखा रहे हैं, ओके। एंड आपको अपनी इंट्यूशन को डेफिनेटली सुनना है, एंड आप एक बहुत ही प्योर सोल हो, ठीक है ना, बहुत ही प्योर पर्सन हो। आपको गॉड एंजल्स हमेशा ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके। एंड यस, ये लाइन है मैंने सुनी थी कहीं से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, ओके। तो मे बी आपके साथ आप कुछ ऐसा फेस करते हो आपकी लाइफ में, ठीक है ना, जो आपको फील होता है कि बाकी सभी लोगों की लाइफ में वो चैलेंजेस नहीं है। तो डेफिनेटली आप जो भी चैलेंज फेस कर रहे हो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, ओके। एंड आप पावरफुल बन रहे हो, एंड यस, आपकी एनर्जीज बहुत ही प्योर हो रही है, एंड मुझे यहाँ दिखता है आप आगे चल के काफ़ी पावरफुल पर्सन में कन्वर्ट होने वाले हो, एंड आपकी लेसन्स आपने जो भी सीखे उसके ऊपर आप प्राउड फील करोगे, ठीक है। तो आपको, आप जिस चीज़ से भी सफ़र कर रहे हो उसको आप सक्सेसफुली ओवरकम करोगे। वी हैव फेरी स्पॉटिंग, इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग, इट्स सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग, बट इन फैक्ट द ऑपोजिट इज ट्रू, बिलीविंग इज सीइंग, ओके। तो डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है कि आपके सामने जो भी चीज़ें नहीं है, आपने जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट किया है वो आपके सामने आएगी जल्दी, ठीक है। और आपको बिलीव नहीं है, बट आपको बिलीव करना है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ ये भी मैसेज दिखता है कि अगर आप फील करते हो कि आपको किसी भी तरह की ऐसे प्रोसेस से जुड़ना है, ठीक है, या कोई ऐसी प्रोसीजर जो आपको लगती है करनी चाहिए, लाइक कोई भी सेरेमनी हो सकती है, कोई भी रिचुअल हो सकता है, ठीक है। एंड अगर आप किसी भी तरह के रिचुअल से अपने आप को कनेक्ट नहीं करना चाहते हो, बट मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपको बस डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, ठीक है ना। आप डिवाइन पे ट्रस्ट करें कि वो आपके साथ है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या और बताया जा रहा है। वी हैव एक्स विच इज़ फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, ओके। मे बी आप अभी चैलेंजेस फेस कर रहे हो, ठीक है। आपको फील हो रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट वर्क करें, आपका काम नहीं बनने दे रहे हैं, ठीक है। आप हर जगह चैलेंज फेस कर रहे हो, ओके। बट आपको भरोसा रखना है, विश इज़ ग्रांटेड, तो आपके विश को पूरा किया जाएगा। मुझे यहाँ डेफिनेटली दिखता है कि आपने जिस चीज़ को भी मैनिफेस्ट किया है, चाहे वो मैरिज है, चाहे आपका सोलमेट है, चाहे आप वर्क में, करियर में कोई सक्सेस, कोई रिकॉग्निशन, आपको वो चीज़ मिल रही है। वी हैव ईयर, गुड न्यूज़, तो यस डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ आपके लिए आएगी। वी हैव ड्रैगन, बी वेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, ओके। तो यस, हो सकता है आप खुद पे भरोसा नहीं करते हो, कोई ऐसी चीज़ है एंड आप किसी डिल्यूजन में हो, ठीक है ना, वो आपकी खुद की इमेज से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो आपको उस डिल्यूजन से निकलना है। डिल्यूजन लाइक कुछ ऐसी चीज़ें जो रियलिटी ही नहीं है, ठीक है। ब्रूम, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग नए घर में जाने वाले हैं, ठीक है। एंड या फिर आपकी लाइफ में आप कोई न्यू एटीट्यूड अपनाने वाले हो, ठीक है। आपका सोचने का नज़रिया चेंज हो सकता है। एंड आर्क पे है, इट मीन्स कि आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है लाइफ में, न्यू पॉसिबिलिटी एंड न्यू पाथ्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग। ऐसा है तो बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, या फिर
आपकी बर्थडे से सिलेक्शन किया है। इट मीन्स कि आपकी बर्थडे आती है 17 से 31 के बीच में। तो ये रीडिंग आपकी है और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट गॉड इज़ प्लानिंग फॉर यू दैट विल बी डिस्क्लोज टू यू इन द नियर फ्यूचर। भगवान ने आपके लिए क्या प्लान कर रखा है एंड वो प्लान्स आपके सामने आने वाले हैं नियर फ्यूचर में। दिस रीडिंग इज़ जेंडरलेस, ओके, सो आप किसी भी जेंडर के रीडिंग देख सकते हैं। अनदर थिंग इज़ दैट टाइम स्पेसिफिक नहीं है, सो किसी भी टाइम पे ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, चाहे वो कोई भी मंथ है, कोई भी ईयर, आप रीडिंग को देख सकते हैं, ओके। एंड बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग, तो आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है, जितनी रेजोनेट होती है आप रख सकते हैं। जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दें, ओके। पर्सनल रीडिंग के लिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। सो चलिए देखते हैं क्या हमें बताया जा रहा है। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। यस आई नो कि आपको बैकग्राउंड में बहुत सारे डॉग्स की बार्किंग साउंड सुनाई दे रही है, ओके। सो ये रीडिंग मैं रात में कर रही हूँ तो यस आवाज़ आ रही है, सो काइंडली इग्नोर दैट साउंड। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। वी हैव दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, ओके। वाओ, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव द मून एंड देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। हमारे पास दो मेजर अरकाना कार्ड आपके लिए ऑलरेडी आ चुके हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द मून। वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द डेविल, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे हायरोफेंट है, ओके। सो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, मे बी ये सबके साथ रेजोनेट ना हो, कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज, बट यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप ना किसी ऐसे मैरिज में फंसे हुए हो, ठीक है, करेंटली फंसे हुए हो एंड आप उससे बाहर निकलना चाह रहे हो, ठीक है। ये आपके लाइफ में बहुत दिनों से, मे बी 5 ईयर्स से ये मैरिज है या कोई रिलेशनशिप है जिससे आप बाहर निकलना चाह रहे हो। काफ़ी टॉक्सिसिटी आपने झेली है, समवेयर आपको अब्यूज़ भी किया गया है, फिजिकली अब्यूज़ या इमोशनली अब्यूज़, ठीक है। आपने उस चीज़ को झेला है, ठीक है। तो आप उस चीज़ से पहले तो बाहर आओगे, ठीक है ना। पहली ब्लेसिंग ये है कि आप के लिए गॉड ने प्लान किया है कि आप उस टॉक्सिक मैरिज से बाहर आओगे, ठीक है। मे बी हो सकता है ये मैरिज आपकी मर्जी के खिलाफ हुआ था, ओके, प्रेशर में हुआ था, या फिर आपको फील होता है कि गलती से, ठीक है ना, वो लाइफ में आपके आया पर्सन, ठीक है, जो भी है। तो आप उस चीज़ से, उस टॉक्सिक मैरिज से, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आओगे जिसको आपने बहुत दिनों से सफ़र किया। एंड नाउ वी हैव द मून कार्ड एंड द डेविल कार्ड, ओके। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर कोई एडिक्शन है दोस्तों, ठीक है ना। अब ये एडिक्शन स्मोकिंग का हो सकता है, किसी और भी तरह का एडिक्शन है ये, ओके, बट कोई तो है, कुछ तो है ऐसा एडिक्शन है आपके लाइफ में। वी हैव दिस, मे बी आप किसी के प्रेशर में रहते हो, कोई पीयर प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है। आपने स्कूल लाइफ में आप किसी पीयर प्रेशर में थे, ठीक है, एंड आपने कोई गलत कदम उठाया और आप उस चीज़ के लिए काफ़ी गिल्टी फील होती है आपको, ठीक है ना। एंड आपको अफसोस होता है उस चीज़ के लिए कि आपने वो कदम क्यों उठाया अपने लाइफ में, ठीक है ना, वो स्टेप क्यों लिया, ठीक है। तो वो उस चीज़ से आप बाहर निकलोगे, उस एडिक्शन से बाहर निकलोगे, ठीक है ना। एंड मुझे यहाँ दिखता है उस चीज़ से बाहर निकलना आपके लिए आसान नहीं है, बट वी हैव दिस कार्ड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड, जो कि डेफिनेटली मुझे आपके लिए, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड इज कनेक्टेड टू द प्लैनेट जुपिटर, ठीक है ना। तो जुपिटर हमारे लिए हमेशा गुड लक, गुड फॉर्च्यून लेके आता है। दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिखता है कि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हो, ओके। तो मे बी आपकी एज बहुत कम हो सकती है एंड आपके लाइफ में आपने कुछ गलतियाँ की, ठीक है, और या तो एडिक्शन है या तो कुछ भी ऐसे गलतियाँ की है आपने, मे बी आपने झूठ बोला, तो उस गलत हैबिट से आपको डेफिनेटली मुझे दिखता है आप बहुत सफ़र कर चुके हो ऑलरेडी। हेल्थ हो सकता है आपकी सफ़र हुई, आप लॉन्ग टाइम किसी चीज़ से, किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हो, कोई इलनेस हो सकती है, ये फिजिकल हेल्थ हो सकती है, ठीक है, फिजिकल बॉडी में आपकी इलनेस हो सकती है या फिर आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई उस चीज़ से, तो आप उस चीज़ से बाहर निकलोगे दोस्तों, ठीक है ना। नाउ इज़ द टाइम कि आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो। एंड अनदर थिंग इज़ दैट अपने लाइफ में एंड स्पेशली करियर में, ठीक है ना, आप एक फेवरेबल इन्वायरमेंट में वर्क करने वाले हो, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करने वाला है एंड मे बी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिखता है कोई ऐसा काम स्टार्ट करोगे जो वर्क फ्रॉम होम होगा या फिर आप खुद को एम्प्लॉय करोगे, ठीक है ना।
यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मुझे आप कुछ लोगों के लिए दिख रही है। कोई ऐसा काम करोगे जहाँ पर आप खुद के बॉस हो, ओके, एंड आप किसी के प्रेशर में नहीं हो। मे बी आप किसी ऐसे वर्क प्लेस पे काम करते रहो जहाँ पर आपको फील होता है कि आप किसी के प्रेशर में रहते हो, ठीक है ना। आप एक पपेट की तरह हो एंड आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो पास्ट में हो सकता है आपने किसी ऐसे जगह पे काम किया जहाँ पर आप चेंड थे, आप अपने बॉस के अंडर थे, एंड वो बॉस हो सकता है आपको सिर्फ पपेट की तरह यूज़ करते थे, जो बोलते थे वो करना था, बट आपकी क्रिएटिविटी और आपकी पैशन, ठीक है ना, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। नाउ मुझे यहाँ दिखता है कि आप खुद का कोई काम शुरू कर रहे हो फ्रेंड के साथ या लाइक माइंडेड पीपल के साथ, ठीक है। एंड वो छोटा काम काफ़ी बड़ा होगा आपका, एंड गुड लक, आप उसे अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। आपको फ्रीडम मिल रही है, हैप्पीनेस मुझे यहाँ पे दिखती है, एंड स्पेशली यहाँ पे आपका कोई एडिक्शन या कोई बैड हैबिट, ठीक है ना, उससे आपको डेफिनेटली फ्रीडम मिलेगी। एंड अगर आपकी पढ़ाई, ठीक है ना, अफेक्ट हुई है किसी चीज़ से, चाहे वो कोई रिलेशनशिप ही क्यों ना हो या कुछ भी है, कोई भी फैक्टर है जिससे आपकी पढ़ाई अफेक्ट हुई है, तो आप उस फैक्टर को खत्म करोगे अपने लाइफ में, ठीक है ना। आप लाइट में जाने वाले हो। वी हैव पेज ऑफ कप्स। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे दिखता है आपकी एज डेफिनेटली हो सकता है छोटी है, कम एज है आपकी, बट आप कुछ ना कुछ तो ऐसा काम करोगे, गॉड का ये प्लान है, जिससे इन फ्यूचर में आप वो काम आपका बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना, एंड सक्सेस और फाइनेंशियल अबंडेंस आप अट्रैक्ट करोगे। मुझे यहाँ दिखता है कि आपने बहुत कम ही उम्र में बहुत सारे लेसन सीखे हैं, ओके। बहुत कम उम्र में आपने बहुत टफ लेसन्स को आपने ऑलरेडी सीख लिया, ओके। मे बी आपके कोई, सॉरी टू से, बट कुछ लॉस आपने देखा है, मे बी कोई फैमिली मेम्बर का लॉस है, ठीक है, बट कोई सिग्निफिकेंट लॉस मुझे यहाँ पे दिखता है आपने ऑलरेडी देख लिया है कम उम्र में, ओके। सो मुझे यहाँ पे साइन कैंसर दिख रहा है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, एंड वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न कुछ लोग हो सकते हैं, ओके। मुझे यहाँ पे दिखता है ब्रदर, ठीक है, तो मे बी आप अपनी सिबलिंग एंड कुछ लोगों के लिए क्लासमेट भी हो सकता है, ठीक है। आप उनके साथ मिलके कोई काम कर सकते हो, ओके। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम की कुछ ऐसी बैड मेमोरीज है, कोई एडिक्शन रहा हो, ठीक है, आप उससे फ्री होंगे। यहाँ पर आपको कोई काउंसलर आपको काउंसिल कर सकता है, ठीक है ना, एडवाइस कर सकता है। वी हैव क्लीनिंग हाउस, रिलीजिंग इमोशनल बैगेज। तो यस, डेफिनेटली आप किसी इमोशनल बैगेज आपके ऊपर है, कोई प्रेशर एंड कोई ट्रॉमा, आप उससे रिलीज़ हो जाओगे, ठीक है ना, उस चीज़ को आप रिलीज़ करके फ्री होगे उस चीज़ से। एंड यस, कोई यहाँ पे मुझे ब्रोकन मैरिज भी दिख रहा है, ठीक है। तो आपकी वी हैव दिस मैसेज क्लीनिंग हाउस, ठीक है ना, तो आप अपनी सोल को क्लीन कर रहे हो। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन 10, तो डेफिनेटली ये क्लीनिंग आपके लिए ज़रूरी है। आप इस चीज़ से क्लीन होगे, अपने आप को सोल, अपनी बॉडी, अपनी सोल को क्लीन करोगे। एक इलनेस भी मुझे दिखती है, बीमारी जिससे आप बहुत लॉन्ग टाइम सफ़र करो, तो वो खत्म हो रही है, रिलीजिंग इमोशनल बैगेज। एंड देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है विद द सन कार्ड। मुझे दिखता है आपके अंदर प्योरिटी आ रही है, ठीक है ना, प्योरिटी, आप प्योर हो रहे हो। आपको अगर फील होता है आप किसी भी तरह के नेगेटिव पैटर्न्स में जुड़े थे, एडिक्शन था, ठीक है, तो आपकी सोल में ना एक बहुत ही बढ़िया, आपकी बॉडी एंड सोल, ठीक है ना, एक प्योरिटी आती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है। वी हैव द रेवन, मैजिक, कोइंसिडेंस एंड देन वी हैव सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स, ओके। तो आपको बार बार, एंड यहाँ पे मुझे एंसेस्टर, ठीक है ना, आपके एंसेस्टर्स के थ्रू, ओके, आपको गाइड किया जाएगा, ओके। एंड मुझे यहाँ पे दिखता है मे बी आपके कोई ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर जिनसे आप बहुत ही क्लोज थे, कनेक्टेड थे, वो आपको हमेशा ही गाइड कर रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ ऐसे एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड मे बी आप उनसे कभी मिले भी नहीं हो आपकी लाइफ टाइम में, बट वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके। एंड वो हमेशा ही, मे बी आप कभी रोते हो या फिर आप कभी परेशान रहते हो, ठीक है, या फिर आपने जो भी गलतियाँ की हैं, बट वो आपको प्रोटेक्ट करें, वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे, ओके। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। मे बी आपका बर्थडे 12th को आता है, 10th को आता है, 14th को आता है, बट एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एंड ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड आप क्वीन में कन्वर्ट हो रहे हो, ठीक है। अगर आप मेल हो तो डेफिनेटली आपके अंदर एक क्वीन की एनर्जी आ रही है, आप पावरफुल बन रहे हो, ओके। एंड यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। और यस, अगर आप एक सिंगल पेरेंट हो या फिर आपकी ऑलरेडी कोई मैरिज सेपरेशन हो चुकी है, अपने आप को वीक फील करते हो, आपको फील होता है कि आप अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे, आपकी फाइनेंसेस कैसे मैनेज होगी, आपकी रिस्पेक्ट आपको कैसे वापस मिलेगी, या जो भी है, ठीक है। नाउ मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप बहुत पावरफुल बनने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मुझे नज़र आ रही है, एंड खुद की पावर बिल्ड करना, ठीक है। ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट से नहीं है, आपकी खुद की पावर बिल्ड करना, ठीक है ना, वापस से उस एनर्जीज़ को लाना,
खुद को स्ट्रांग समझना, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। वी हैव फॉरगिवनेस, आप फॉरगिव करोगे उन लोगों को जिसने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की एंड आपको सफ़र करवाया, तो आप फॉरगिव करोगे उन लोगों को। एंड देन वी हैव लव, ओके, एंड लव करना सीखोगे, ठीक है, प्यार करना सीखोगे लोगों को। द क्वीन की एनर्जी है, तो आप डेफिनेटली प्यार करोगे लोगों को, नर्चर करोगे, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखता है आप चाइल्ड से कनेक्ट होने वाले हो, ठीक है। मे बी आप कोई कॉलेज, कोई स्कूल को ज्वाइन कर सकते हो, पढ़ा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। डॉक्टर हो सकते हो आप, एंड आप एक म्यूजिशियन भी हो सकते हो, ओके। एंड दिस इज़ हार्प, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हार्प है। दिस इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हो सकता है आप आर्टिस्ट हो। एंड मुझे हीलिंग दिख रहा है, ठीक है। तो आपके अंदर हीलिंग आ रही है एंड आप लोगों पे ट्रस्ट करना सीखोगे। एंड विद द लव कार्ड डेफिनेटली आप लव को एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है ना। एंड ये सिर्फ रोमांटिक पार्टनर के लिए लव नहीं है, आप इन जनरल आपके लाइफ में आपको प्यार मिलेगा, ठीक है। आप हो सकता है अपनी पेरेंट्स, अपनी फैमिली से बहुत डिस्कनेक्टेड रहते थे, ठीक है, खुद में ही बिजी रहते थे। नाउ आप उनके साथ कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है। एंड आई कैन सी नंबर 13 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बर्थडे 13 अप्रैल को आती है, ओके। या फिर मुझे यहाँ पे दिखता है आपकी एज 45 है, कोई नया काम आप शुरू कर सकते हो। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है आपके लिए। वी हैव गार्डियन एंजल, ओके। तो डेफिनेटली आपके एंजल्स एंड आपके एंसेस्टर्स ऑल्सो, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स, वाओ। We have magic, coincidence and synchronistic events, and then we have guardian angels and intuition and downloads, okay. So यहाँ पे मुझे दिखता है कि आपके गार्डियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स ऑल्सो, वो आपको हमेशा ही आपके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मे बी आपको उनकी प्रेजेंस फील होती हो, मे बी आप उनको ड्रीम्स में देखते हो, ठीक है, या फिर आपके सामने कोई एंजेलिक नंबर, कोई फेदर, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा आपको फील होता है, ठीक है, जो कॉमन नहीं है। तो आपको डेफिनेटली उन चीज़ों पे ध्यान देना है। एंड वी हैव डाउनलोड ऑल्सो, तो अचानक से आपको कुछ फील होता है, कोई स्मेल, कोई साउंड, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बिकॉज आपके गार्डियन एंजल्स और आपके एंसेस्टर, ठीक है ना, आपके सामने बार बार कोई कोइंसिडेंस भेजते हैं, ठीक है। एंड कुछ ऐसे इवेंट्स भी आते हैं जो आपको फील होता होगा कल हुआ था, आज भी वही चीज़ हो रहा है, परसों भी वही हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए ऐसे ही नहीं हो रही है, ठीक है ना, आपको गाइड किया जा रहा है। वी हैव सैक्रेड प्लान, ओके। सो पाइल 1 में भी ये कार्ड आया था। तो यस, आपको ना जो भी हो चुका लाइफ में उसको पीछे छोड़ना है एंड आपके लिए न्यू ओपनिंग्स, ठीक है ना, न्यू चीज़ें आपके लिए आ रही है, ओके। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत ही अबंडेंस आती हुई मुझे दिख रही है, ओके। स्पेसिफिक मैसेज था जो सब लोगों के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। मे बी आप एक डांसर हो सकते हैं। वी हैव रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, वी हैव 3 ऑफ कप्स, ओके, एंड देन वी हैव ट्रैप्ड इन फियर, ओके। सो आई डोंट नो व्हाई, बट पाइल नंबर 1 के जैसा ये कार्ड्स यहाँ पर भी आ रहा है। सो मे बी आप किसी फियर में, वी हैव मून कार्ड ऑल्सो एंड ट्रैप्ड इन फियर। आपको अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेशनशिप में आपने कुछ छुपाया है एंड झूठ बोला है, तो आप काफ़ी उसी चीज़ में खुद ही कुछ गलतियाँ की है आपने, जिसमें आप खुद ही ट्रैप हो चुके हो, ठीक है। अफसोस होता है कि आपने वो काम क्यों किया, ओके। मुझे यहाँ दिखता है आपके फ्रेंड आपको हेल्प कर सकते हैं। एंड यस, एंड वी हैव दिस कार्ड सॉलिट्यूड, आप सीखोगे, ठीक है। मे बी आप काफ़ी टाइम अकेला बिताते हो, ओके, काफ़ी टाइम आप अकेला बिताते हो, कुछ सीखने की कोशिश करते हो। तो नाउ मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने लेसन्स ऑलरेडी सीख लिए। दिस इज मेजर अरकाना कार्ड नंबर 9, द हर्मिट। सो मुझे यहाँ दिखता है आपके लाइफ में आपको अभी इनर विजडम मिल चुकी है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे दिखता है आगे चल के किसी तरह के स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होगे, आप स्पिरिचुअल मेंटर बन सकते हो। या फिर अगर ऐसा नहीं भी है तो फिर आप में से बहुत सारे लोग एक सही रास्ते पे चलोगे, ठीक है। आपके लाइफ के क्योस वो ख़त्म हो रहे हैं एंड आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो पाओगे दोस्तों, ठीक है ना। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने बहुत सारा ऐसा टाइम बिताया है। वी हैव दीज 2 कार्ड जो कि सेम एनर्जीज़ को बताता है। ये हर्मिट का कार्ड है, आपने अकेले बहुत सारा टाइम बिताया, ठीक है। आप डिस्कनेक्टेड रहे दुनिया से, आप अकेले रहते थे, अकेले रोते थे, खुद का दुख खुद ही सुनते थे, ठीक है। तो अकेला टाइम आपने बिताया है। आप मे बी हॉस्टल में थे या फिर कुछ भी ऐसा कारण था, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये प्रिजन हो सकता है, आपने कुछ टाइम प्रिजन में बिताया, ठीक है। कुछ ऐसी गलतियाँ हो सकता है आपने की है, ये सभी के लिए नहीं, बट
कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने कुछ पास्ट में गलतियाँ की, बट नाउ आप वो पेन अभी नहीं झेलोगे, ठीक है ना। तो डेफिनेटली गॉड का ये प्लान है कि आप अच्छे पाथ पे अभी जाने वाले हो, ठीक है, जहाँ पर आप नॉलेज गेन करोगे, सेलिब्रेट करोगे, अच्छे लोगों से मिलोगे, ठीक है। वी हैव इंट्यूशन, ओके, इंट्यूशन एंड डाउनलोड, ओके। सो आपके लिए डेफिनेटली आपको बताया जा रहा है दोस्तों कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, दूसरों की बातों में ना रहें। हो सकता है आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं, ठीक है, बट डेफिनेटली आपको मिसगाइड नहीं होना। आपको अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, अगर आपको फील होता है कि अपने दुख दर्द को किसी को शेयर नहीं कर सकते हो, तो आपके भीतर ही खुद गाइड है। एंड कुछ लोगों के लिए बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी बुक्स को पढ़ना शुरू करें, ओके। एंड आपकी इंट्यूशन डेफिनेटली आपको गाइड करेगी। 19 नंबर है एंड ये लाइट का कार्ड है। मे बी आपका बर्थडे 10 को आता है, 1 को आता है, ओके, जनवरी में आता है, ओके। एंड दिस इज कार्ड ऑफ सन। सो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, हैप्पीनेस आएगी, एंड तब आएगी जब आप खुद से कनेक्ट होगे, आप खुद का भला करना शुरू करोगे। एंड देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड विच इज़ मूविंग ऑन। डेफिनेटली आपको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ ऐसी बैड हैबिट है, कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिसको आप झेले जा रहे हो, ठीक है, उससे बाहर आप निकलें, तो तब जाके आपकी लाइफ में लाइट आने वाली है। वी हैव मैनिफेस्टेशन। कुछ लोग आगे चल के डेफिनेटली आप किसी तरह की स्पिरिचुअलिटी से जुड़ोगे, ये चीज़ें दिख रही हैं। वी हैव बाउंड्रीज। डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखता है आपको बाउंड्रीज बनानी चाहिए। कुछ लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप है जहाँ आपको बाउंड्री बनानी है उस पर्सन से, ये मैरिज है। वी हैव दिस कार्ड मूविंग ऑन। तो डेफिनेटली आपको वो बैड हैबिट या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है उससे मूव ऑन कर लेना है। आपको खुद समझना है कि आपके लिए क्या समय है एंड इस समय आपको क्या करना है, ठीक है, आपके लिए क्या बेहतरी है, ओके। आप बुक्स पढ़ सकते हैं। एंड नाउ मुझे बहुत सारे लोगों के लिए डेफिनेटली मैसेज दिख रहा है, आगे चल के आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है, किसी भी तरीके से, ओके। द थिंकिंग वुमेन, अगेन वी हैव अ बुक हियर, ओके। तो आपको बुक्स पढ़ने चाहिए। आगे चल के मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है आप किसी तरह के टीचर, गुरु, मेंटर, प्रोफेसर बन सकते हो, ये आपका काम हो सकता है, ठीक है, आप करोगे। या फिर आप में से बहुत से लोग राइटर बनेंगे। वी हैव अगेन अ बुक हियर, वाओ। सो इस पाइल के लिए बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इधर आप इन फ्यूचर कुछ ना कुछ तो आप बुक्स लिखोगे, आपको कोई इंपॉर्टेंट बुक पढ़नी चाहिए, ओके। एंड आप नॉलेज गेन करने वाले हो, ठीक है। आपके लिए गॉड का यही प्लान है कि आप आगे चल के बहुत ही अच्छे पाथ पे चलोगे जहाँ पर आपके लिए पॉजिटिविटी आने वाली है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहे हो, मे बी आप खुद किसी को पढ़ा सकते हो, बच्चों से कनेक्ट हो सकते हो, स्कूल में पढ़ा सकते हो, ठीक है, कोई नॉलेज गेनिंग, या फिर आप कोई बुक लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड देन वी हैव थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल। सो वी हैव दिस कार्ड 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल एंड थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल, ओके। तो आप में से बहुत सारे लोग एंड कुछ लोगों की सोलर प्लेक्सस चक्र, ठीक है ना, वो आपकी हील हो जाएगी, ओके। सो हो सकता है आप पास्ट में आप नॉलेज नहीं गेन कर पाते थे, कॉन्फिडेंस नहीं था, या कुछ सीख नहीं पाते थे, ठीक है। तो आपके लिए ब्लेसिंग ये है कि अभी आप कुछ भी सीखोगे या कहीं एडमिशन लोगे या कोई पढ़ाई शुरू करोगे, आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आप दूसरों को नॉलेज इम्पार्ट कर सकते हो एंड आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए दिखता है कि आप कोई भी काम शुरू करते थे, आपको उसमें मन नहीं लगता था, ठीक है, इंटरेस्ट जल्दी से लूज़ करते थे, तो आप आगे चल के बहुत लगन से किसी पर्टिकुलर काम को करोगे, ओके। वी हैव इनर चाइल्ड, ओके। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग चाइल्ड से कनेक्ट होंगे। द फेरीज ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू embrace योर इनर चाइल्ड। प्लेइंग कीप्स अस यंग एट हार्ट। डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ, ओके। आपको लाइफ को डेफिनेटली एंजॉय करना है, आपके खुद के इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना है, अपनी इनोसेंस को मेंटेन करके रखना है। लाइफ को सिर्फ टेंशन के साथ, इस तरह के फियर्स में और अकेले बैठ के रोना, ट्रैप्ड रहना, पास्ट की मेमोरीज़ को लेके दुखी रहना, ठीक है, आगे बढ़ना नहीं, कुछ अच्छा सोचना नहीं, ठीक है, उन सभी एनर्जी से आप बाहर निकलोगे और फ्यूचर को प्लान करोगे, ठीक है, कि आपको भी सक्सेस चाहिए, आपको भी अपनी वर्थ बनानी है, आप भी नॉलेज गेन करोगे, कॉन्फिडेंट बनोगे, ठीक है, साथ ही साथ लाइफ को भी इंजॉय करोगे। सो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ की न्यूज़ आपको मिल सकती है। वेट फॉर ए विंटर। During the colder months, the fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes as long as your intentions are for the highest good of all. Okay, and we will take one more from the stake. We have transformation. Okay, तो yes, आपकी लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जब ये आप रीडिंग देख रहे हो। तो इस रीडिंग को देखने के बाद जब भी विंटर मंथ आता है,
आपको तब तक के लिए वेट करना है, आपकी कोई बहुत ही डिज़ायर जो है वो पूरी होगी, ठीक है ना। आपकी लाइफ में डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है एंड आपकी बॉडी हील होगी, ठीक है ना। लेट्स टेक वन मोर। लेट्स टेक आपके लिए और क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स। Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. Okay. So आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आप गॉड को थैंक्स बोले एंड क्योंकि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ऑफ लव एंटर होने वाला है, ठीक है। नो दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर्स। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास कार्ड है कि आपकी कोई ना कोई तो डिज़ायर है, ठीक है, हार्टफेल्ट विश है, कोई इंटेंशन है, तो वो पूरी होगी विंटर में। मे बी आपके लाइफ में कोई न्यू लव, कोई न्यू पर्सन एंटर हो सकते हैं एंड ये विंटर सीजन में हो सकता है, ठीक है। एंड आपको इसके लिए थैंक्स गॉड को कहना है। ओके, वी हैव बैट, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। ओके, सो आपके लाइफ में कुछ ऐसे एनिमीज़ हैं जो आपके अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो आपको मिसगाइड करने की कोशिश करता है एंड ये एनिमी सिर्फ बाहर ही नहीं है, ठीक है ना, कोई पर्सन ही नहीं है, हमारे भीतर भी बहुत सारे एनिमीज़ होते हैं। ओके, एंड उस एनिमीज़ से आपको आपकी इंट्यूशन बचाएगी। वी हैव दिस इंट्यूशन कार्ड, ठीक है। तो ये एनिमीज़ वो हैं जो आपको गलत राह पे ले जाते हैं। लालच हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, एंगर हो सकता है, ठीक है, एंड लैक ऑफ नॉलेज ऑल्सो। जब हमारे पास नॉलेज नहीं होता है तो हम डेफिनेटली डार्कनेस की तरफ जाते हैं। ओके, एंड ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप ना नॉलेज गेन करें, ठीक है, खुद को नॉलेजेबल बनाएं, ठीक है। नॉलेज इज़ नॉट ओनली एसोसिएटेड विद डिग्रीज, सिर्फ डिग्री लेके ही हमें नॉलेज नहीं मिलती है, बट यस आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस करें। जो भी काम करते हैं या इन जनरल आपको नॉलेज को इन्हेंस करनी है, बिकॉज जब भी हमारे पास नॉलेज नहीं होती हम डार्कनेस में होते हैं एंड वो डार्कनेस हमारे भीतर बैठी होती है और वो भी हमारे लिए एनिमी की तरह होती है, ठीक है ना। तो उस एनिमी को आपको एलिमिनेट करना है बाय गेनिंग नॉलेज। वी हैव एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ, रीडिंग रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि आप कुछ भी अगर कर रहे हो इस टाइम पे तो वो आपके लिए राइट पाथ है। ओके, रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, तो आपके लिए ये मैसेज है। अगर आप कंफ्यूज हो कि जिस काम को आप कर रहे हो या आप सही पाथ पे हो कि नहीं हो, तो आपको बताया जा रहा है दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। एंड देन वी हैव बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर, तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आने वाला है। वी हैव लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। ओके, तो हो सकता है आपको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, तो आपको गुस्सा नहीं करना है, अदरवाइज आप इन फ्यूचर कुछ ऐसा एक्शन ले लोगे गुस्से में जिसके लिए आपको बाद में सॉरी फील करना पड़ सकता है। एस्ट्रल हाउस से हमारे पास आया है लव का कार्ड, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में ऑप्शन नंबर 2 लव एंटर होने वाला है, बिकॉज वी हैव ब्लेसिंग ऑफ लव, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। एंड देन यहाँ पे एस्ट्रल हाउस से आया लव का कार्ड, ठीक है, तो यस आपके लाइफ में डेफिनेटली लव आने वाला है। एक न्यू रोमांटिक पार्टनर आ सकते हैं। डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। ओके, तो कोई दूर से आपके फ्रेंड आपको याद कर रहे हैं, हो सकता है ये फ्रेंड आपको आपके नेक्स्ट लव पार्टनर बन सकते हैं, ठीक है, या फिर इस पर्सन के साथ आपका कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। ओके, पहला है सॉरी हॉर्स। ओके, देन वी हैव शॉर्ट जर्नी, तो आप किसी शॉर्ट जर्नी पे जाने वाले हो, ठीक है, वाओ। एंड देन वी हैव अगेन दिस कार्ड रोज, so we have romance is in the air, a distant friend is thinking of you and give thanks for the blessing of love, ठीक है। तो यहाँ पर यस डेफिनेटली ये मैसेज है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कोई रोमांटिक पार्टनर आपके लाइफ में आ रहे हैं एंड ये कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं। रोमांस इज इन द एयर, कोई प्रपोजल आपको मिल रहा है। बी वेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, आपको बोस्टफुल नहीं होना है, ठीक है, किसी चीज़ को लेके घमंड नहीं करना है एंड हम्बल रहना है। सो आई थिंक आई शुड सफल इट फॉर वन मोर टाइम।
डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। ओके, तो डेफिनेटली आपके फ्रेंड आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, आपको कोई एडवाइस मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए आपको आपके फ्रेंड से प्रपोजल मिल सकती है। मे बी वो पर्सन आपके बारे में हमेशा ही सोचते हैं, ठीक है, आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं या फिर आपका ख्याल रखते हैं। ओके, सो ये प्रपोजल कोई फ्रेंड से आता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है, एंड लव है, रोमांस इज इन द एयर है। एंड कुछ लोगों के लिए एडवाइस हो सकता है जो आपके फ्रेंड से आपको मिल सकता है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए गॉड की प्लानिंग है कि आपको कोई फ्रेंड, आपकी फ्रेंड हो सकते हैं जो आपको बहुत दिनों से लाइक करते हैं, एंड वो आपके लाइफ में एंटर हो सकते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग कि आपके लिए विंटर सीजन इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आप विंटर बॉर्न हो, एंड मोस्टली यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए विंटर में कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है, या फिर विंटर में कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग। ऐसा है तो ज़रूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।